हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला एपिसोड ऑफ चार्ट ऑफ द वीक। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा स्टॉक जो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है चार्ट्स के ऊपर। सो आज आज हमारा ये पहला यूट्यूब वीडियो है बहुत दिनों बाद का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे सामने ये कंपनी है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। सो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो काम करती है बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर की कंपनी है ये। और इसके अंदर एक बेमिसाल चार्ट दिखा है मुझे। और इसके अंदर आप देखेंगे अगर इस चार्ट के ऊपर तो इसमें हुआ है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। इसको कहते हैं फ्रेंड्स एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। 2008 से ऑलमोस्ट 2008 से पहले 2007-2008 से इस स्टॉक ने 106 107 का लेवल अभी तक ही तोड़ा नहीं था। और इस बार इस वीक इस लास्ट वीक के स्टॉक ने 107 का लेवल तोड़ा था यहाँ पे। इसके पहले भी हमने इसमें बाइंग करी थी और अभी एक वापस से एक नया मौका मिल रहा है इसका हमें इसमें बाइंग करने का, क्योंकि इसमें आया एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के साथ साथ हम अब इस स्टॉक में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मूव हमको मिल सकता है। राइट, तो हम पहले देखते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स, फिर जाएंगे हम इसके इन डेप्थ टेक्निकल्स के अंदर। लेट्स सी द फंडामेंटल्स फॉर दिस कंपनी। हम आए हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। यह है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। और लेट अस सी द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी। क्या स्ट्रेंथ्स है इस कंपनी के। कंपनी इज इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 years, efficient managing assets to generate profits, ROA improving since last 2 years, company with no debt। तो जीरो डेप्ट कंपनी है। कंपनी विद जीरो डेप्ट इज ऑलवेज अ वेरी गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। दिस कंपनी इस पर कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 1200-1300 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी एक है। ओके, so annual net profits are improving for last 2 years, book value per share is improving for last 2 years, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 75% इसकी होल्डिंग्स हैं इस कंपनी की। तो कंपनी जिस कंपनी में प्रमोटर्स की बहुत अच्छी होल्डिंग होती है तो उस कंपनीज आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, क्योंकि प्रमोटर्स को खुद को विश्वास है उस कंपनी के ऊपर। तो इसलिए दिस और कौन इसके प्रमोटर्स है वो भी हम देखेंगे आगे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। अगर हम इसके प्रमोटर्स देखते हैं इसके, so I'll show you who are the promoters for this company. So let us see shareholding pattern. So it's the shareholding pattern of this company. So यहाँ पे ये इसके प्रमोटर्स हैं। इसके अंदर हम देखेंगे अगर एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस के जो प्रमोटर्स है उसके अंदर जो basically promoters ने 75% होल्ड कर रखा है। promoters is basically exchanging solutions only the promoter for this company. Here is the so यहाँ पे इनका जो होल्डिंग्स है उसमें दी हुई है इसके अंदर एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग्स जो है, तो सब इनकी होल्डिंग्स अगर देखेंगे हम तो ऑलमोस्ट 75% होल्डिंग्स इन्हीं के पास में है, पूरी होल्डिंग्स एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस के पास में। सो दे हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ होल्डिंग्स, सो दैट इज बाय द प्रमोटर। So it is a good sign for a company to have more than around 75% of the holdings by the promoters. And अगर हम इसमें देखेंगे, now let us go to screener.in. Let us see some averages. The stock P is 21.7, 21.7 का P है, 21.7 का P है, ROC 13.2% का है, return on equity 11.9% का है, current price 122 है, book value is 50 rupees, which is a very good, like it is just trading at around 2x of the book value, so which is a very nice sign. And company is always debt free. There are some cons of this, but these are not very big cons. This is very small cons of this company. But let us see the quarterly results of this company, how the company is performing quarter by quarter, कैसे परफॉर्म करी कंपनी। देखते हैं हम इसके सेल्स एक्सपेंसेस कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं इसके। तो अगर हम देखते हैं इसका, अगर लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स देखते हैं, लास्ट क्वार्टर के सेल्स देखते हैं, तो सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, पर प्रॉफिट्स इसके अंदर देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं इसके। 7 करोड़ से लेके 16 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे कंटिन्यूस सेम प्रॉफिट्स बने हैं इसके अंदर। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो गुड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज़ बीन कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट 15-14 करोड़ का प्रॉफिट बनाते आई ये कंपनी है।
इस क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका प्रॉफिट जो होगा सो दैट इज गोइंग टू राइज। एंड नाउ हाउ आई एम मेकिंग दिस प्रेडिक्शन, सो दैट इज बेस्ड ऑन द चार्ट्स। सो क्योंकि एक कंपनी एक ही रेंज में मूव कर रही है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आता है कंपनी में, तो इसका मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर। पीपल आर एक्चुअली people who know the results and people who have more of the inside news, they can understand what is happening in the company and they will obviously buy the company shares. So that's how a company is basically evaluated and like people, जो लोग होते हैं इस हिसाब से बाइंग करते हैं। जब उनको दिखता है कि यहाँ पे कंपनी में के अंदर ग्रोथ है, जो रिजल्ट्स उसके अच्छे आने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स के जस्ट पहले ये सब हो रहा है अभी। इफ यू सी ईयर ऑन ईयर, सपोज हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हुआ है इसमें, from 1 crore to 28 crores to then 9 crore again less, then again 26 crores, then 43 crores and 48 crores and 55 crores is the current March 2021 के जो प्रॉफिट लॉस फिगर से है कंसोलिडेटेड। ओके, सो कंसोलिडेटेड देखेंगे बेसिस पे तो हर ईयर बढ़ रहे हैं, इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अभी तक के इसके अंदर 12 करोड़ का प्रॉफिट वाइज मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर, which is the quarter of the previous financial year. This financial year still results are yet to come, so we will get what is happening this year. So now let us go to the charts. What is the chart saying? So if you see there, here you can see a very good volumes which has just come up in this company. बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, ऑलमोस्ट 60-70 मिलियन का वॉल्यूम आया मंथली चार्ट के ऊपर। हम अभी ये मंथली चार्ट देख रहे हैं। इसका मंथली चार्ट जब हम देखते हैं तो देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं किसी स्टॉक को, उसके लिए हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे स्टॉक को, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे स्टॉक को, तो यहाँ पे ये जो लेवल है 107 का लेवल है, 106 107 का लेवल जो है, तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया है। एंड ये ब्रेक कितने साल बाद किया है? क्योंकि ये यहाँ से 2007 2008 के बाद में इसने आज 2021 में इस लेवल को ब्रेक किया है, राइट। दैट इज 14 ईयर्स का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और एक इसके अंदर एक पैटर्न जो बन रहा है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी है और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है। तो वी कैन सी अ वेरी गुड मूव इन दिस कंपनी। अगर इसके टारगेट्स हम निकालते हैं इसके, तो इसके टारगेट्स आते हैं इस तरह से कुछ। लोग इसके टारगेट्स निकालते हैं एक बार। यहाँ से इसके डेप्थ से इसका अगर टारगेट निकालें इसका, यहाँ से अगर हम इसके टारगेट्स निकालते तो ये हमको ऑलमोस्ट 200 के ऊपर का टारगेट मिल रहा है, हमको ऑलमोस्ट डबल का टारगेट मिल रहा है इसके यहाँ से एज पर चार्ट पैटर्न्स। और यहाँ पे अगर देखें हम लोग, अगर 200 के करीब में एक रेजिस्टेंस है इसमें चार्ट्स पे, तो 200 इज अ फर्स्ट 150 का एक पहला रेजिस्टेंस आएगा इसके अंदर, जो एक पहला रेजिस्टेंस 150 रुपीज़ का, उसके बाद एक 200 रुपीज़ का रेजिस्टेंस इसमें। तो हमारा जो टारगेट्स जिसके लिए हम इसको बाई कर सकते हैं वो है 200 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए, मिनिमम 200 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। and we are expecting this targets to be achieved in within a year. So this is a 2x stock, minimum 2x stock, and I am expecting कि इतना बड़ा जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में एटलीस्ट 3x to 4x स्टॉक बनेगा ये आगे जाके। अगर हम इसके ऑल टाइम हाइज देखते हैं इसके स्टॉक के, तो इसने ऑल टाइम हाइज बनाए यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 350 रुपीज़ के करीब में। दिस इज अराउंड 359 का ऑल टाइम हाई है। तो दैट कैन बी touched by this company after this breakout. I'm expecting it can go even till 359 rupees and even more. So let's keep for the first target list of 200 and 8 rupees 210 rupees के टारगेट के लिए हम उसको बाय कर सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक फॉर द चार्ट ऑफ द वीक। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखते हैं तो और एक स्टॉक मुझे जो नज़र आया था, मैंने ये एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। मेरे टेलीग्राम चैनल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन कम्युनिटी, आप इसको टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। तो इस चैनल में मैंने अपना इस स्टॉक के बारे में दिया था बाइंग, इसका रिकमेंडेशन दिया था 117 के करीब में। एंड और मैंने बताया था कि इस पर और डिप्स पे भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बढ़िया रिटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल बनी है मंथली चार्ट्स के ऊपर। अब ये मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ 8 ही दिन में इस मंथ में, बट एक अच्छा एक बेसिकली यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन मिला है इस लेवल से, जो कि बताता है कि यहाँ पे लोग बाइंग करने के लिए तैयार हैं। ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अगर यहाँ से नीचे स्टॉक आया तो उसको बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना है यहाँ पे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट हमको दे सकता है। सो लेट्स
let's see something, the next stock which I have. So next stock I am going to discuss is another stock which is called Singer. इसका नाम है सिंगर इंडिया लिमिटेड। तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे देखा है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे हमको एक पुराना चार्ट, पूरा जो लास्ट काफ़ी ईयर्स का चार्ट है वो हमको दिख रहा था ट्रेडिंग व्यू पे, 2004-2006 का। जबकि हमको ट्रेडिंग व्यू पे इसका चार्ट नहीं मिल रहा था, पूरा एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस का पूरा चार्ट अवेलेबल नहीं था ट्रेडिंग व्यू पे, तो मैंने इसके जीरो चार्ट्स को एनालाइज किया था। सो लेट्स सी सिंगर इंडिया लिमिटेड। सो दिस इज सिंगर इंडिया लिमिटेड। सिंगर इंडिया एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। टेक्सटाइल, आपने सिलाई मशीन देखी होंगी, सिलाई की मशीन मैन्युफैक्चर करती है ये। सो इट बेसिकली प्रोड्यूसेस सीविंग मशीन्स। सो सिलाई मशीन की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ये सिंगर इंडिया लिमिटेड। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। ये स्टॉक मैंने अराउंड 65-70 रुपीज़ के करीब में रिकमेंड किया था इसको बाइंग में, और अभी भी ये स्टॉक अच्छा है बाइंग के लिए। थोड़ा सा डिप आया है स्टॉक के अंदर, बट टेक्सटाइल सेक्टर अगर आप देखेंगे, जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, तो इस लॉकडाउन के ओपन होने से टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि अभी तक के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और अभी टेक्सटाइल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। तो अभी इस टाइम पे जब टेक्सटाइल सेक्टर का डिमांड बढ़ना चालू हो रहा है, तो उसमें टेक्सटाइल की मशीन्स की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। टेक्सटाइल मशीन्स यानी सिविंग मशीन्स एंड अदर ऑल टेक्सटाइल मशीन्स। तो इसका एक प्रोड्यूसर है सिंगर इंडिया लिमिटेड, और ये एक बीएससी लिस्टेड स्टॉक है, एक अनदर छोटी कंपनी है, बट इट हैज़ गॉट द काइंड ऑफ ब्रेकआउट जो दिख रहा है इसके अंदर मुझे चार्ट्स के अंदर, वो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। और वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स है इसके अंदर। जो वॉल्यूम्स डेवलप हुए हैं वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स डेवलप हुए हैं। वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं इसके। मैं मंथली चार्ट पे जाता हूँ इसके, तो ये मंथली चार्ट है इसका। एक मंथली चार्ट पे अच्छे वॉल्यूम्स दिखे, मुझे वॉल्यूम स्पॉट दिखा इसके अंदर यहाँ पे एक अच्छा। अभी यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है इस ब्रेकआउट को, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल्स पे ही है अभी ये स्टॉक। अभी भी अच्छा है बाइंग के लिए अगर आपको बाय करना है तो। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो अराउंड 48 रुपीज़ के स्टॉप, 48-49 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको बाय कर सकते हैं। तो दिस वॉज द नेक्स्ट स्टॉक फॉर दिस वीक चार्ट ऑफ द वीक, दैट इज सिंगर इंडिया लिमिटेड। सो ये हमारे दो स्टॉक्स हैं ये इस वीक के, फॉर विच गॉट द नेम फॉर द चार्ट ऑफ द वीक।